बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए रक्षाबंधन की सभी छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, जहां बहनें भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। सीएम साय ने बताया कि वह आज अपने गृह ग्राम बगिया में होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर वहां की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से दी गई गैस सब्सिडी बढ़ाने के फैसले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाएगी और उन्होंने सभी महिलाओं को बधाई देते हुए इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया। सभी प्यारी प्यारी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आप सब लोगों को भी बधाई और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को रक्षाबंधन की बधाई। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहनों के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। इसमें बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। तो ऐसा ये त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम इस अवसर पर जसपुर जा रहे हैं, अपने विधानसभा और अपने जिले की बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। और रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षाबंधन के मौके पर छत्तीसगढ़ की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए सीएम साय ने कहा कि हर बहन का सम्मान और सुरक्षा उनका अटूट संकल्प है। उन्होंने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और संरक्षण का प्रतीक बताया और कहा कि बहनों का स्नेह उन्हें और अधिक जिम्मेदार बनाता है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बहनों का आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने खुद को हर सुख दुख में बहनों के साथ खड़े रहने वाला भाई बताते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सीएम साय का संदेश पूरे राज्य में बहनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और वहीं बीजापुर में रक्षाबंधन के मौके पर भावनाओं से भरा एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, आईजी सुंदरराज पी और कमिश्नर ढूमन सिंह ने आत्मसमर्पित महिलाओं और नक्सल पीड़ित बहनों से राखी बंधवाए। इस मौके पर बहनों ने न सिर्फ राखी बांधी बल्कि भाई बहन के रिश्ते में विश्वास और सुरक्षा का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इसे सामाजिक जुड़ाव और विश्वास बहाली की दिशा में अहम कदम बताया और इस पहल से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपसी सहयोग और भाईचारे का माहौल मजबूत होता नजर आ रहा है। वहीं बीजापुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसके समूल खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के तहत मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार की रणनीति, सुरक्षा बलों की सफल ऑपरेशन और पुनर्वास नीति के चलते बस्तर और बीजापुर में नक्सलवाद लगातार सिमट रहा है। जिला कार्यालय सभाकक्ष में व्यापारी संगठन, सर्व आदिवासी समाज, वनवासी कल्याण समिति, खदान और सड़क निर्माण से जुड़े संगठनों और बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास बाधा डालने वाले तत्व अब सफल नहीं होंगे। बीजापुर की जनता अब गुमराह नहीं हो रही और विकास कार्यों में जन सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही बीजापुर में शांति, सुरक्षा और सी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी होगा। बैठक में विभिन्न वर्गों के जिले के विकास के लिए अपने सुझाव और समर्थन भी दिए गए और इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर में आबकारी उड़नदस्ता टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नशीले कैप्सूल्स बरामद किए हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीगढ़ पंचायत भवन के पास से कलीम अंसारी उर्फ जावेद को 4,416 नग नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल्स के साथ गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि नशीला माल झारखंड के गढ़वा जिले से आया है और आरोपी ने भी पूछताछ में इसकी पुष्टि की। आबकारी टीम का कहना है कि हाल ही में हुई कई बरामदगी में नशे का सामान गढ़वा से लाए जाने की बात सामने आई है और इस कार्रवाई से नशे के कारोबार को खपाए जाने से पहले ही रोकने में सफलता भी मिली है, जिससे युवाओं को नशे के जाल में फंसने से बचाया जा सकेगा। कलीम अंसारी उर्फ जावेद के कब्जे से 552 स्ट्रिप स्पास्मोप्रोक्सीवन प्लस कैप्सूल जब्त किया गया है। टोटल 4,416 नग, जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है। इसमें क्या है, आरोपी से पूछताछ करने पे बताया गया कि ये गढ़वा जिले से लाया गया है और पिछले 1 महीने में मैंने लगभग 10 प्रकरण इंजेक्शन और टेबलेट कैप्सूल के बनाए हैं और सभी का स्रोत गढ़वा जिला ही है। गढ़वा और नगर उटारी मेन सेंटर है, जहां से इन लोग ये सब माल ला रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। और सक्ती जिले के जयजयपुर बाराद्वार में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट की हालत खराब है और इसका सीधा असर हजारों ग्रामीणों के इलाज पर पड़ रहा है। यूनिट की सीबीसी मशीन करीब 2 महीने से खराब पड़ी है, जिससे खून की जांच पूरी तरह ठप है। नतीजन इलाज के लिए आने वाले मरीज मायूस होकर लौट रहे हैं। जिन गरीब मरीजों को सरकारी योजना के तहत मुफ्त जांच मिलनी चाहिए, वे अब मजदूरी में प्राइवेट लैब का रुख कर रहे हैं और जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। आरोप है कि ठेकेदार हर महीने लाखों रुपए बिल वसूल रहा है, लेकिन मशीन दुरुस्त कराने की कोई पहल नहीं की गई। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी ने लापरवाही को बढ़ावा दिया और अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी केवल नोटिस जारी करने की बात कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण जल्द से जल्द मशीन की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप पूरा होता है होने के लिए। बाकी हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिलहाल शुगर बस हो रहा है सर। क्या क्या मशीनें नहीं है? बायोकेमिस्ट्री नहीं है और आपका सेल काउंटर नहीं है। कब से? करीबन जब से मैं आ रहा हूँ तब से। अभी तो एडहाप में हूँ मैं। लगभग कितना दिन हो गया? एक 2 महीना लगभग हो गया। जी जी। फिर जांच के लिए कैसे करते हैं? जांच के लिए शुगर बस होता है। शुगर बस? जी जी। बाकी जांच नहीं हो रही? बाकी जांच नहीं हो पा रही है, पर्याप्त मात्रा में सामान भी नहीं आ पा रहा है। तत्काल जो कार्रवाई करना है उसके हिसाब से सीएमएचओ जो हेल्थ विभाग का एक मुख्य अधिकारी होता है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने हम लोगों ने निर्देशित दिया है कि ऐसी अगर कोई स्थिति है, अगर कहीं एमएमयू व्हीकल के कोई इक्विपमेंट्स खराब है तो उसको तत्काल जो है रिप्लेस कराए या रिपेयर कराए। मैडम से मेरी बात हुई थी सीएमएचओ से, तो सीएमएचओ ने मुझे यही आश्वासित किया है कि वो मुझे तत्काल जानकारी देगी और अगर इस प्रकार की विसंगति है तो उसे सुधारा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये सबसे पहले पूरा मामला जी बता दूं कि सक्ती जिले के बाराद्वार क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है पिछले 2 महीनों से खराब है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही जांच कराने के लिए, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर अभी तक 2 महीने बीत जाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं 2 महीने मशीन खराब है, इसके बाद भी ठेकेदार है उसका जो उसके द्वारा जो सरकार से उसका जो पैसा है वो निकाला जा रहा है और लेकिन इस बार जो है सुधार नहीं किया जा रहा है मशीनों की, और जो है ठेकेदार द्वारा ये भी बताया गया है कि मशीनों की कमी है जी, और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समस्या को। देखिए, इतने लोगों का जो यहाँ इलाज है वो चलता है और ऐसे में इतने लंबे समय से ये सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पहले किसी ने शिकायत की थी इसको लेकर, साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं बीच में कहीं ना कहीं रुक जाती है, जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जिम्मेदार कौन? मैं बता दूं कि जो है 2 महीने से खराब है, इसका जो है ग्रामीण जो है बाराद्वार के वहां से मौखिक रूप पर ना अधिकारियों को बोला गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा बोला गया है कि इस पर शिकायत जो है सीएमओ है जी नगर पालिका के, उसके पास अगर शिकायत जाता है तब वो आगे की कार्रवाई करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। लेकिन मामले में सक्ती कलेक्टर है जो
उनके द्वारा बताया गया कि एमएचओ से बात कर लिया गया है, मामले की जल्द सुधार की जाएगी। अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से सब कुछ चुप है, अधिकारी इस पर चुप बैठे हुए हैं, लेकिन वजह क्या है, खुलकर कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ग्रामीण तो लगातार परेशान ही है, कहीं ना कहीं जेब खर्च जो है उनका बढ़ जाता है और जो सुविधाएं फ्री में मिल रही है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट में जाकर जो है उन्हें इलाज करवाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट से ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज जो है संचालित कर रहे हैं, और जो अभी 2 महीने से बंद है, जिसके कारण अब जो ग्रामीण है अब प्राइवेट जो लैब है, हॉस्पिटल है, वहां जाने को पूरी तरह मजबूर हैं, क्योंकि बाराद्वार क्षेत्र में जो है मेडिकल है, जो मोबाइल मेडिकल है यूनिट, वो पूरी तरह से बंद है, जिससे काफी समस्या भी हो रही है। जी मैम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते की अनगिनत कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अंबिकापुर से आई ये कहानी वाकई में अनोखी है। यहाँ एक बहन का भाई कोई इंसान नहीं बल्कि एक तोता है, जिसे वह उतना ही प्यार और सम्मान देती है जितना अपने सगे भाई को। इस तोते का नाम है हीरांश और बहन का नाम है स्वप्ना। स्वप्ना का कोई सगा भाई नहीं है और कुछ साल पहले जब उनके घर एक तोता आया तो उन्होंने उसे अपना भाई मान लिया और नाम रखा हीरांश। और तब से हर साल रक्षाबंधन पर वह पूरे विधि विधान से उसे राखी बांधती है। और शुरू में लोग इस रिश्ते को अजीब समझते थे, लेकिन समय के साथ सभी उनकी भावनाओं को सराहने लगे और इस बार तो स्वप्ना ने अपने तोते भाई को सोने की जड़ी राखी बांधी है। स्वप्ना के मुताबिक हीरांश उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए, रक्षाबंधन यूं तो अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसा अनोखा नजारा सामने आए, ऐसा अनोखा रिश्ता सामने आए, तो और भी खास बन जाता है। जी, रक्षाबंधन जिस तरह से पूरा भारत मना रहा है, लेकिन ये एक अनोखा रिश्ता है जो एक इंसान और पक्षी में एक भाई बहन के रिश्ते का अटूट बंधन बन जाता है। रक्षाबंधन एक धागों का त्योहार नहीं है, एक ये प्रेम का ऐसा अटूट बंधन है जो कि धागों से उठकर प्रेम व्यवहार को एक से जोड़ने वाला बंधन है। सपना जो अपने होने के कारण वो एक तोते को अपने भाई बनाकर 24 घंटा अपने साथ रखती है और जहां भी जाती है उसको अपने साथ रखती है, 24 घंटा उसके साथ अपने भाई के साथ व्यवहार करती है। जैसा कहते हैं कि इंसान ही नहीं बल्कि जो पशु पक्षी है वो भी कहीं ना कहीं भावनाओं को समझते हैं, और शायद यही वजह है कि हर साल जैसे वो दिल से राखी बांधती, अपना सगा भाई नहीं लेकिन एक तोते को राखी बांधती, तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों की समझ रखता है वो तोता, और हर साल उतने ही प्यार से उन चीजों को निभाते आ रहा है। जी बिल्कुल, हीरांश जो एक तोता है लेकिन अपने वो भाई से कम नहीं है। वो 24 घंटा अपनी बहन के साथ रहता है, इतना तक कि वो सफर भी करता है अपनी बहन के साथ। पिंजरे में अपने तोते भाई को नहीं रखती, वो खुला अपने घर में रखती है, अपने साथ खिलाती है, अपने साथ जहां भी जाती है उसको ले जाती है, जो खुद खाती है उस तोते को भी खिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से ये जो जानकारी मिले वो ये भी कहा जा रहा है कि पहले लोग इस रिश्ते को अजीबोगरीब मानते, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, अंबिकापुर में एक ऐसा रिश्ता सभी लोगों ने देखा और उसको समझा कि एक पक्षी और इंसान में किस तरह का अटूट बंधन हो सकता है, लोग किस तरह से पक्षी को अपने भाई और मित्र के तरह रख सकते हैं। आज पूरे अंबिकापुर में एक कौतूहल बना हुआ है। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बेमेतरा के बेरला जनपद में आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर सरपंच संघ ने एकजुट होकर बड़ा कदम उठाया। संघ के प्रतिनिधियों ने विधायक कलेक्टर रणवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू और जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता मंडावी को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आवारा गौवंशों ने जो है खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर दिया है और लगातार ये जारी, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। सरपंच संघ ने ब्लॉक स्तर पर स्थायी गौशाला की स्थापना की मांग की है ताकि बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही मांग की गई कि ग्राम पंचायतों से आने वाली जनहित शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे और कलेक्टर से ये भी अनुरोध किया गया कि ग्राम पंचायतों को मवेशियों के नियंत्रण के लिए नियमावली और बजट मद स्पष्ट रूप से जारी किया जाए। इस मौके पर कई सरपंच और अधिकारी मौजूद रहे।
जो रोड में और खार में यहाँ आवारा जानवर घूम रहे हैं, जानवर का रख रखाव नहीं हो पा रहा है, किसान भाइयों का फसल नुकसान किया जा रहा है और रोड में आए दिन एक्सीडेंटल का दुर्घटना बना रहता है। इस बचाव के लिए हम लोग गुहार लगाने के लिए माननीय विधायक जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जिला पंचायत सीओ में हम लोग यही इस विषय में आए हैं। जो सरकार द्वारा गौशाला में अनेक राशि दे रहे हैं, अनेक गौशाला बना हुआ है जिसमें इस जानवर का रख रखाव हेतु उस गौशाला में व्यवस्था बनाकर ये जो लवारिस जानवर बाहर में घूम रहा है उसका व्यवस्था किया जाए, उसी मांग को लेकर हम लोग आए हैं सर। वो एक्सीडेंट में डेली रोड में मर रहे हैं, उसकी शिकायत लेके आए थे कि उसकी उचित व्यवस्था सरकार करे और जो भी पशुधन है हमारा लवारिस टाइप का घूम रहा है उसको एकत्रित करके एक जगह में सुनिश्चित करके ब्लॉक स्तर एक गौशाला का व्यवस्था करे और उनकी रख रखाव अच्छे से करे, क्योंकि सभी जीवों को जीने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि सभी सरकारी ज़मीन को लोग कब्जा कर लिए हैं और उन लोगों के घूमने फिरने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसलिए सरकार अपनी अच्छी सी योजना बनाकर व्यवस्था करके उनका देख रेख और रख रखाव करे। गौ के समाधान करे बर एती मतलब मेन रोड में गाय गरवा मन ह लवारिस गाय गरवा मन बैठे थे ओखर समाधान ले बर आहन और वो समाधान ला हमार शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो मन अपन गौठान में लेके मतलब सरपंच मन ला कोई रास्ता बतावा है जेमा वो मन लेके अपन निस्तारित रूप से रख सके। अभी कहाँ आ रहे हो शिकायत? मन आए रहे हैं विधायक जी के पास, एसपी ऑफिस, कलेक्टर के पास, जिला सीओ के पास। का मांग रखे? हम मन लवारिस गाय के व्यवस्था कर ही शासन प्रशासन करके आए रहे हम। वो मवेशियों का जो है खुले में विचरण को प्रतिबंधित कर सकते हैं, कांजी हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं, अतिरिक्त कांजी हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं और यदि जो है ग्राम पंचायत चाहे तो निश्चित तौर पे जो है मवेशियां जो सड़क पे आती हैं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है या दुर्घटना हो जाती है, उनको रोका जा सकता है। इस दिशा में सरपंच संघ ने बताया कि उनके पास जो लगभग 100 सरपंच जो है बेला क्षेत्र में जो है उनके संघ से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जो है आग्रह किया गया कि इस स्टेप को आगे बढ़ाएं और इसमें जो है सफलता प्राप्त करते हुए लोगों के लिए जो है आप स्वयं जो है एक उदाहरण बने बेला क्षेत्र जो है कि कैसे मवेशियों का प्रबंधन कर रहा है, जिससे दूसरे लोग भी सीखें। इस तरीके की चर्चा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ युवराज पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युवराज, जिस तरीके से हम देखिए आवारा पशु जो है हर जगह कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं और ऐसे में यहाँ भी हम वही देख रहे हैं और सरपंच संघ ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसा कि सबको पता है कि आवारा पशुएं जो होती है वो अनेक दुर्घटनाओं का कारण बनती है, लोगों को अनेक समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती है। इसी को चलते हुए, इसी को देखते हुए जो सरपंच संघ है, बेल्ला जनपद के जो सरपंच संघ है, अध्यक्ष और सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर आपसी सहयोग से, आपसी सलाह मशवरा से उन्होंने एक टीम बनाया और इस टीम के जरिए उन्होंने कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत जेमेतरा और एसपी सर को ज्ञापन दिया है कि जो आवारा पशु है जो रोड में घूमती है उनका उचित जो है निराकरण करे, उनके लिए हो सके तो ब्लॉक स्तर पर कांजी हाउस का निर्माण करे, उनके लिए अलग से मत, उनके लिए जो अलग से मत जो दे वो कलेक्टर द्वारा अलग से मत दे। ये जो मांग है उन्होंने ज्ञापन के जरिए कलेक्टर को सौंपा है और मांग भी किया है कि जो भी उचित इनके लिए निराकरण किया जा सके उसको जल्द से जल्द पूरा करे। ठीक है युवराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं रायपुर में रक्षाबंधन के मौके पर इस बार भी सलाखों के पीछे बंद भाइयों के कलाई पर बहनों का प्यार सजा। केंद्रीय जेल समेत छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में त्योहार मनाने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई थी और ऐसे में देखा गया तो प्रशासन ने भी कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी बहनों को जेल परिसर में अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने की अनुमति वो दी गई है और बहनें अपने साथ अधिकतम 100 ग्राम सूखी मिठाई और राखी लेकर आ सकती है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर लाए गए सभी सामान की जांच जरूर की गई और जांच के बाद ही बहनों को प्रवेश भी इस दौरान दिया गया और बिना जांच के किसी भी सामग्री को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई।
और वहीं सरगुजा में प्रदेश सचिव संघ के अध्यक्ष समेत जिले के सचिवों ने जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात कर वेतन में हो रही देरी पर चिंता जताई। सचिव संघ का कहना है कि हर बार वेतन देर से मिलता है, जिससे आर्थिक परेशानी होती है। रक्षाबंधन को देखते हुए इस बार समय पर भुगतान की मांग की गई, जिसके बाद भुगतान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। बैठक में हितग्राही मूलक कार्यों में सचिवों पर होने वाली कार्रवाई और अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा है। मैं उपेंद्र सिंह पैकरा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़। इन मांगों को लेकर क्या है, हमारे पंचायत सचिव साथियों को हर बार 5 तारीख के बाद ही वेतन मिलता है, जबकि पूरे शासकीय कर्मचारियों को 31 का महीना रहता है तो 31 तारीख को ही डल जाता है, या ज़्यादा देरी हुआ तो 1 तारीख को डल ही जाता है। ऐसा हमारे पंचायत सचिवों के लिए नहीं होता है, जिससे हम लोग सभी दुखी रहे। और इस बार तो रक्षाबंधन भी कल है, आज तक वेतन नहीं गया था, इसलिए हम लोग माननीय जिला पंचायत सीईओ साहब से मिले और बताए कि हम लोग का ये समस्या है और हर बार हमको 1 तारीख तक तनख्वाह मिल ही जाना चाहिए। तो उसमें संज्ञान लेते हुए आज तत्काल उन्होंने हमारा जो चेक है तनख्वाह का बैंक में भेज दिया है। नहीं आता है अभी पेमेंट कैसे करेगा? त्योहार भी है, अब देखिए, पेमेंट तो आज चला जाएगा, इनका जो कहना है, और चेक चला गया है साइन होके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवास का मुद्दा है, आवास हितग्राही मूलक है, जिसमें पंचायत सचिवों को अनर्गल तरीके से दबाव बनाकर उनके ऊपर तनख्वाह रोक देना और कई मुद्दे हैं, सस्पेंड कर देना, इन सब बातों को लेकर आए थे कि जो हितग्राही मूलक है वो उनको दबाव बनाया जाए। हम लोगों तो पंचायत विभाग के कर्मचारी होने के नाते उनसे हम लगातार संपर्क में हैं और कार्य करने में हम लोग लगातार संबंध बनाए हुए हैं हितग्राही से। दंतेवाड़ा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और उन्होंने मंदिर में साष्टांग प्रणाम अर्पित कर प्रदेश वासियों की सुख और शांति की साथ समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी रही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मां दंतेश्वरी की कृपा से प्रदेश में खुशहाली और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं पूजा के बाद उन्होंने प्रदेश की तरक्की और जनता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।